शक कौन है? भारतीय हैं। महाभारत, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, हर जगह शकों की गाथा है। कालिदास, राजतरंगिणी, शक ही शक। 13वीं 14वीं शताब्दी में कीव नाम का एक स्थान है जो एक नदी पर है, उस पर आने वाले शकों को वहां बर्फ में रहने वाले कुछ लोगों ने कहा रस, रस से रसिया। रूस आप लोग बुलाते हैं रस, रसिया, ठीक। और ये कीव से, कीव वर्तमान रूस, वर्तमान रसिया और वर्तमान यूएसएसआर से बाहर हो गया, यूएसएसआर के टूटते ही। ध्यान आ रहा है? और जब मंगोलों ने इनकी पिटाई की, मंगोल कौन है? चंगेज खान कौन है? कुबलाई खान कौन है? महाकाल का उपासक, नहीं पता? पांचजन्य के स्वनाम धन्य संपादक इनको मुसलमान लिखते हैं। आज भी मंगोल पूजा के लिए गंगा जल उत्तर काशी, ऋषिकेश और गोमुख गंगोत्री से ले जाते हैं। मंगोलिया में भी, चीन में भी आज भी। चंगेज खान जो महाकाल और गंगा, मैं एक पुस्तक नहीं ला पाई, दुर्गा, इंद्र, शिव का उपासक जो है, उसकी डोली माओ, चीन का शासक चाओ माओ, माओ को तो नहीं भूलेंगे, माओ अपने कंधे पर निकालता है। औरंगजेब की सवारी नेहरू जी अपने कंधे पर निकाल पाते? निकाल पाते? कोई वामपंथी निकाल पाएगा? चीन मंगोल शासक चंगेज खान की सवारी अपने कंधे पर निकालता है और इस चंगेज खान ने कीव को कंट्रोल में कर लिया तो सारे रस भाग के मास्को चले गए। मास्को क्या है? नक्शे में देखो, जंगल और बर्फ के बीच का हिस्सा। तो भारत से दूसरा क्षेत्रफल में बड़ा रूस, अस्वाभाविक राष्ट्र। ऑस्ट्रेलिया, अस्वाभाविक नेशन स्टेट। ब्राजील, अमेरिकियों के द्वारा बनाया हुआ एक अस्वाभाविक और दूसरा चीन। नेशनल ज्योग्राफिक का एटलस। चीन कुल कितना है ये सबको दिखाई देगा। पेटा नहीं ध्यान आए, नक्शा देखिएगा, प्रशांत महासागर की तरफ जो बढ़ा हुआ पेट है उसके ऊपर का हिस्सा चीन है। केवल 8वीं शताब्दी में भारत से धान की किस्में गई जो दलदल में भी उगती थी, उसके बाद इस पेटे में चीन बसा है। चीन का ये जो वर्तमान साइज है ये मंगोलों और मांचुओं का बनाया हुआ है। मंगोल और मांचू कौन है? चीन के विदेशी शासक। चीन 700 साल भरतवंशियों का गुलाम था, कभी सुना? 1914 में मांचू शासक हैं चीन में, ये तो सुना? मांचू भरतवंशी है, ये सुना? नहीं सुना। मैंने कैसे जाना? मांचू लोग आके नहीं बताए, अंग्रेजी में पढ़ी हुई पुस्तकों से जाना जो दिल्ली में और इंटरनेट पर उपलब्ध है। और ये नेशनल ज्योग्राफिक का ये नक्शा सब लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये है पेज नंबर 98, 99, 100 और 101 पेज। नेशनल ज्योग्राफिक एटलस ऑफ चाइना। तो मैं क्या कह रही हूँ, अब अपनी बात को जोड़ रही हूँ। एंगस मेडिसन कहता है कि जीरो से लेके, जीरो से क्यों भैया? जीरो के पहले महाभारत से लेके, और महाभारत से क्यों भैया? वो किताब मैं नहीं लाई हूँ, ये भी नेट पर अवेलेबल है। इनका कहना है कि 40 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव था, दुनिया में मानव था। एक खोपड़ी मिली है 40 साल की एक स्त्री की,
रोडेशिया में, जिसका नाम इन लोगों ने रखा है लूसी। तो 40 लाख साल से इनके अनुसार मानव ऐसा चलता फिरता होमो इरेक्टस धरती पर था, और उनके अनुसार 40 लाख से 5 लाख, फिर और 10 लाख घटा दिया, फिर 20 लाख घटा दिया, घटाते घटाते कह रहे हैं 50,000 साल से मानवीय सभ्यता ऐसी ही है जैसे 100 साल पहले तक थी, 1900 तक, 50,000 साल से। और 1870 तक इनके अनुसार हाथी को दबाते 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 बैल बनाते बनाते 1870 तक भारत दुनिया का सबसे धनी देश है। तो अब मैं कह रही हूं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम द डे वन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, स्वाभाविक राष्ट्र है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया राष्ट्र है। इसको वर्तमान एक छोटे राज्य के रूप में, राज्य, राष्ट्र, राज्य, ये तो इस सभा को बताने का जरूरत नहीं है, सभा जानती है। इस राष्ट्र को इस छोटा रूप देने का काम जिन 3 ने किया, उन 3 को भी ये स्वीकार नहीं था जून 1947 में। माउंटबेटन, नेहरू और गांधी ने कभी भी भारत की प्रजा को नहीं कहा कि हमको भारत का के राज्य का ये बंटवारे वाला स्वरूप एक्सेप्टेड है। 1947 में भी ये कहा गया, जून में भी, कि ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, टूट जाना चाहिए। ठीक है, तो परम वैभव में जो भारत माता जाएंगी, वो भारत माता कौन है? गंभीर प्रश्न है। हम अपने देश को भूल गए, और देश में चिप्स खाओ और मंजन लगाओ तो काम एक ठो साधु ने कर दिया, स्वामी रामदेव जी ने। भारत के एक साधु ने कांग्रेस के पीछे पड़ने पर 5-7 साल में भारत स्वाभिमान 2009, और जहां तक मेरे को ध्यान है हर्बल पार्क 2011, फूड पार्क, अगर मुझे गलत नहीं याद है, फूड पार्क या तो 9 है या 11 है, शुरू किया। और सबसे बड़ा कंजम्पशन का बन गया विदाउट एनी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। कुल आज तक 52 या 54 की 57, मोर देन 50 फूड पार्क सैंक्शन किए गए। एक फूड पार्क इनको मिला, 25-50 ठो और काम करते हुए, माने आसन वासन करते हुए, आयुर्वेद करते हुए, काला धन से लड़ते हुए, कांग्रेस को देश से बाहर भेजते हुए, आचार्य कुलम चलाते हुए एक ठो काम भारत के एक साधु ने कर दिया। तो ये काम तो उन्होंने कहा है कि अभी मैगी शायद 100 टन है, कल परसों सुने हैं 200-400 टन बना देंगे रोज, नेस्ले आउट। ये यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये एंगस मेडिसन ने इस पूरी किताब में भारत के जीडीपी पर इतना लिखा है, एक पैराग्राफ कुल। जब ये कह रहा है कि 0 से 1870 तक आप लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ध्यान दीजिए। और मैं क्या कह रही हूँ, 0 के पहले तुम्हारे हिसाब से 50,000 साल, और हमारे हिसाब से तो राम जी ही 27 लाख साल पहले हैं कि 16 लाख 17 लाख, मैं अर्थशास्त्री हूं, नहीं पता। बट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वी आर द लार्जेस्ट नेचुरल नेशन स्टेट ऑन दिस अर्थ क्रिएटेड बाई परम सत्ता। तो 2015 में भारतीयों को अपने अखंड भारत का अर्थ पाकिस्तान बांग्लादेश दिखता है। 50 साल में ऐसी स्मृति भ्रंशता। अब देखिए चीन का जो ये इलाका है 1949 तक भारत है। भारत 15 अगस्त 1947 के बाद 1949 तक भारत है। इसको वो झेंगझोंग शिक्यांग क्या बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है न्यू टेरिटरी, ये नेहरू ने दे दिया। दिया तो दिया, हमको तो पता भी नहीं है।
ऐसे स्मृति नाश वाले लोग माता को परम वैभव ले जाने वाले पराक्रमी संतान हैं। और जो कुछ मैं बता रही हूं देख लीजिए, वेद शास्त्र संस्कृत पुराण। 1954 में जन्मी हूं, देहात में पढ़ी हूं, मन में था बड़ी तेज तर्राट होंगी तो सब अंग्रेजी में पढ़ पढ़ के सबको ध्वस्त करते हुए यहां तक आ गई। एंगस मेडिसन का जवाब इस देश से जाना चाहिए कि नहीं, कि भाई तुम किस भारत की बात कर रहे हो। अभी मैंने ये बात 3-4 साल में 2-3 IAS अधिकारियों से कही, बहुत देशभक्त, एकदम कोर, सुनते बहुत बुद्धिमान। आपके कहने का मतलब क्या है? What you want to say? आपके कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा वही जो आप समझ रहे हैं। इतना फैला के मैंने नहीं कहा था, मैंने बस 1-4 लाइन कहा जी मेडिसन कह रहा है तो ये भारत कौन सा है, और ये सब तो 1922 में बने और ऊपर वाले 90 में। तो आप कहना क्या चाहती हैं? हमने कहा वही जो आपकी समझ में आ रहा है। डर लग रहा है, कांप रहे हैं। तो मैंने भाषण देने का तरीका क्या निकाला? लंबी लंबी घूम 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 घूम, वहां जाओ, सीधे मत कहो। अखंड भारत कहने का तो दम नहीं है। गीता जी में कहा है ना, जिसका स्मृति नाश होता है उसका सब नष्ट हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि भाई यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन बना है, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। यूरो वहां का करेंसी है। स्वदेशी पर आ रही हूं सीधे धड़ से। एक सार्क भी बना है, सुना ही है हम लोगों ने। एक ब्रिक्स भी बना है, एक G8 G20 भी बना है। तो हम क्यों न कहें कि साहब ये जो इलाका है जिसको मेडिसन कह रहा है कि दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, एक बात और कह दें फिर। अच्छा चलिए पहले ये बात कह दें, दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये दुनिया का लार्जेस्ट नेचुरल इकोनॉमिक जोन है, ये दुनिया का लार्जेस्ट बायो जोन है, ये लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन है। तो क्यों ना ये पीस जोन भी हो जाए। और इस इलाके में आपस में युद्ध करने का कोई इतिहास भी नहीं है। पाकिस्तान से युद्ध तो 1947 के बाद हुई 3 ठो, 48, 65, 71, 99, 4। और एक यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन जो बना है, अभी कल 2 लड़ाई हुई थी, 14 से 19, 5 साल लगातार, 10-12 दिन नहीं, फिर 39 से 45, और टोटल वॉर था। कोई बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही थी, सिविलियंस को बम्बार्डमेंट से नष्ट किया जा रहा था। 1945 से लेके 2015 तक कितने यूरोपियन मरे हैं, कोई आंकड़ा है आपके पास? मैं ला नहीं पाई, किसी काम में उलझी हुई थी। जितने, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत हो सकती हूँ, इन दोनों लड़ाइयों में जितने मरे हैं उतने अभी मरे हैं 1945 के बाद। और भयंकर युद्ध चल रहा है यूरोप में, हम लोग ध्यान नहीं देते, मीडिया में छाया हुआ है युद्ध। अगर ये इकोनॉमिक यूनियन बना सकते हैं तो इस पूरे इलाके की भाषा तो संस्कृत है। कौन कह रहा है? अर्नोल्ड टोयनबी। टोयनबी किसका हिस्टोरियन है? यूरोप का हिस्टोरियन है। कब लिखा है? 19वीं 20वीं शताब्दी में लिखा है। कहता है ये पूरा इलाका हजारों साल से, वो तो 18,000 साल या पता नहीं कितने हजार साल से संस्कृत स्पीकिंग इलाका है। इस बात मेरे ध्यान में कब आई? जब अभी 20-25 साल पहले रशियंस ने वहां खुदाई की तो रेते के नीचे हजारों संस्कृत की हस्तलिखित पांडुलिपियां मिल गई। अभी हाल में, हाल मतलब
20-25 साल में वहां वैसी गुफाएं मिल गई क्या? वो तो थी ही वहां, वहां के लोग तो जाते ही थे। यूरोपियन लोगों ने उस पर पुस्तक लिख दी जिसमें चतुर्भुजी दुर्गा है, जिसमें गंगा अवतरित होती हुई शिव है, जहां कमल पर विराजमान ब्रह्मा है, जहां शेषशाही विष्णु है, गणेश है, कार्तिकेय है, अजंता जैसी ही चित्र वीथियां हैं। अब एक किताब में और नहीं लाई, पुस्तक कह रही है, या ग्रेट गेम भी कह रहा है, नहीं ग्रेट गेम में नहीं, वो पुस्तक कह रही है कि जब ग्रेट गेम चल रहा था, 50 साल चला है, 1840 से 1905 तक, जब जापान ने पीटा है रूस को और जर्मनी उभर के सामने आ रहा है, तब तक चला है। वहां हर गांव नहीं, नगर नहीं, हर सेटलमेंट में, माने मानवीय बस्ती में हिंदू व्यापारी है। वो इतने कहता है। ये भी कहता है किताबों का सब काम ब्राह्मणों के पास है। कौन कहता है? रशियन और इंग्लिश आदमी। मानसरोवर तक टैक्स पहले कश्मीर के राजा लिए, फिर कुछ दिन जोरावर सिंह, फिर कुछ दिन ये ब्रिटिशर्स लिए। और हम लोग किस बात को रोए जा रहे हैं? जी भारतीय राजाओं में संगठन नहीं था, खैबर और बोलन के दर्रे को ब्लॉक कर देते। काहे को ब्लॉक कर देते भाई? विदेशियों के खिलाफ भारतीय राजा संगठित नहीं हुए। काहे संगठित होते भाई? ये जो भारत, जिसको लेकर रोमन टाइम से लेकर 1860 ब्रिटेन का रॉयल कमीशन 1860-1866 तक रुदन कर रहा है कि भारत में इंग्लैंड से बड़ी मात्रा में बुलियन सोने के सिक्के जा रहा है। कब? 1860। ये एक अद्भुत पुस्तक है विवेक गोयल जी की, इंडिया द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑन अर्थ। ये मैं एक ही प्रति लाई हूँ दिखाने के लिए, भोपाल में मेरे पास है और विवेक गोयल जी से लिया जा सकता है। बिक्री के लिए मैंने भी रखा। अद्भुत आंकड़े दिए हुए हैं इसमें। तो भारत में सोना खदानों में बहुत थोड़ा है। दुनिया भर का सोना भारत में आता है, भारत की अतल गहराइयों में गायब हो जाता है। रोमन समय, रोमन पार्लियामेंट कहता है भारत से व्यापार बंद करो। जो कुछ देश का सोना है रोमन एम्पायर का, वो भारत जा रहा है। वास्को डिगामा कोलंबस के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का लाखों टन सोना, वहां से उठ के सोने के मकान है, सोने के दीवार है, सोने की सड़कें हैं, सोने के खंभे हैं। लाखों टन सोना यूरोपियन लुटेरे के जो यूरोप लाए, वो कहाँ आके दफन हो गया?